महालक्ष्मी व्रत। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करके आश्विन माह की कृष्ण अष्टमी तक मनाया जाता है। इस व्रत को लगातार 16 दिनों तक रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। महालक्ष्मी व्रत विशेषकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने परिवार को धन धान से परिपूर्ण करने की मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत को करने का यह कारण यह भी है कि महिलाएं अपने परिवार को दी कृपा के लिए धन्यवाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को करना चाहती है। महालक्ष्मी व्रत विधि। इस व्रत को करते वक्त सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है। पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दुर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है। सबसे पहले व्रत करने वाली महिला नीचे दिए मंत्र को पढ़कर संकल्प करे। करी यशे अहम महालक्ष्मी वर्तते तव तप्रायणा अविघ्नेन में मातु समाप्तिम तव तव प्रसादतः अर्थात हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पूरे विधि विधान से पालन करूंगी। मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो जाए। इस संकल्प के बाद सफेद डोरे में 16 गठान लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उस व्रती करने वाली महिला द्वारा अपनी कलाई पर बांधा जाता है। अब पूजन के वक्त एक पटे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की भी पूजा करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी रखें। कमल के फूल से पूजन करें। सोने चांदी के सिक्के, मिठाई व फल भी रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 रूपों की इन मंत्रों के साथ कुमकुम, चावल और फूल चढ़ाते हुए पूजा करें। ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इसके बाद धूप और घी के दीप से पूजा कर नैवेद्य या भोग लगाएं व माँ लक्ष्मी की आरती करें। अब इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त की जाती है और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजन के प्रथम दिन लाल लाड़े में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। जब व्रत पूरा हो जाए तब एक वस्त्र से मंडप बनाया जाता है जिसे महालक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती है और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसके बाद 16 सिंगार से पूजा की जाती है। रात में तारों को अर्घ देकर लक्ष्मी जी की प्रार्थना की जाती है। व्रत करने वाले को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उनसे हवन कराकर खीर की आहुति देनी चाहिए। चंदन, अक्षत, धूप, तालपत्र, फूलमाला, लाल सूत, नारियल, सुपारी अथवा भिन्न भिन्न पदार्थ किसी नए सूप में 16-16 की संख्या में रखते हैं। फिर दूसरे नए सूप से इन सभी को ढककर मंत्र बोलते हैं। क्षीरोदान वसंभुता लक्ष्मीश्च चंद्र सहोदरा वर्ते अनानेन संतुष्टा भव भरतो व पुबलभा लभभा। इसका अर्थ है क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभ महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद
4 ब्राह्मण 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। इन सब के बाद लक्ष्मी जी से व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह इस लोक का सुख भोग कर अंत समय में लक्ष्मी लोक जाते हैं। महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधे। माँ महालक्ष्मी का धन मंत्र ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रासिद श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्माय नमः। महालक्ष्मी व्रत की कथा। इस व्रत के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ हम आपको 3 कथाएं बता रहे हैं। प्रथम कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा करने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में रोज एक स्त्री आती है और वह वहां गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्राद्ध से किया जाता है। द्वितीय कथा। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गंधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गोधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आया। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया और जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र के ऐरावत आया है तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़े और सभी ने सविधि पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। तृतीय कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आरंभ में जिस समय दैत्यराज वित्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग में प्रवेश किया था उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नाम का नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम चिल्ला देवी
और दूसरी का नाम चोला देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चोला देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। यहाँ से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्न चित राजा ने हंसकर चोला देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी ले जाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य सुकुर आ गया। उसके वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सुअर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शकुर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शकुर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से यह शुक्र धाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शकुर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाचित होकर उस शकुर को ढूंढ रहा था। एकाक शकुर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही शकुर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शकुर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शकुर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शकुर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महापति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शकुर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूं, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तक्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ, तो ही एक बटुक बगल में संबल यानी मार्ग भोजन लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राजा का एक ब्राह्मण बालक हूँ, तो आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो जल लेने आगे चल गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ और कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमें महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा, तुम इस उत्तम व्रत को करो, अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी ना कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी एवं घोड़े को पानी पिला राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत कराया।
तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देख पुरवासियों ने तुरही आदि बजाओ को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पट रानी चोला देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोला देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उस समय चिल्ला देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है। यह पूछने पर बटुक ने चोला देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोला देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल गया। तब ही लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया, तू सुकर मुख हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आई तो वहां अनेक प्रकार से उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागे तथा कथा पढ़े या सुने उनको भी आप मनोवांछित फल दे। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ आई, जबकि द्वारपालों ने उसे बहुत मना किया, फिर भी वह एक न मानी। चोल देवी ने वहां का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महल ऋषि ने चोल देवी का करूप चेहरा देखकर उसे महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी की पूजन व व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त व चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है। मुनि ने चोला देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोला देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवत नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र, पौत्रादिक सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें।
तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार के सामान 16 ही संख्या में लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए प्रज्वलित करते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं। हे माता महालक्ष्मी, मेरे घर आ जाओ। इस प्रकार 3 बार आग्रह करके इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता महालक्ष्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन सजाए तथा घर के उन सभी सदस्यों को भी थाली लगाएं जो व्रती हैं। सभी संभव हो तो माता को चांदी की थाली में भोजन परोसे। ध्यान रखिए कि थाली ऐसी रखी होनी चाहिए कि माता का मुख उत्तर दिशा में हो, बाकी व्रती पूर्वी तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। भोजन में पूरी, सब्जी, रायता और खीर विशेष रूप से होने चाहिए। भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें एवं सूप में रखा सामान भी रात भर ढका रहने दें। सुबह उठ के इस भोजन को किसी गाय को खिला दें और दान सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान करें। जो भी इस व्रत की अवधि में महालक्ष्मी का जाप करता हो या फिर स्वयं यह व्रत करता हो, यदि संभव न हो तो किसी भी ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं या किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में दान देना अति उत्तम होगा। दान सामग्री की 16 वस्तुएं: 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 कंगा, 16 शीशा, 16 बिछिया, नाक की 16 किल या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफेद कपड़ा या 16 रुमाल। श्री महालक्ष्मी जी की आरती। विष्णु प्रिया सागर सुता, महिमा अपरंपार, सुख संपत्ति धन धान्य से भर दो मां भंडार। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्राह्मणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। परम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, व्रत न कोई पाता, मैया व्रत न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोवधि जाता, मैया शिरोधड़ी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता,
मैया जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।